Hi everyone, welcome back to my channel Kids Education. In today's video, I am going to explain you the chapter 3 I am Colin of your class 5 Cambridge Connection English Literature book. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे पहले बार आएँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अगर आपको वीडियो से हेल्प मिलती है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा। ये चैप्टर जो है वो थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैं इसे 2 पार्ट्स में एक्सप्लेन करूँगी। दिस इज़ द पार्ट 1। दिस चैप्टर आई एम कॉलिन इज़ रिटन बाय फ्रांसिस हॉडसन ब्रूनेट। तो अब हम चैप्टर को रीड करना स्टार्ट करते हैं। मैरी वॉज अवेकेंड इन द नाइट बाय द साउंड ऑफ रेन बीटिंग अगेंस्ट हर विंडो। द मोurnful साउंड ऑफ द wind kept her awake. Suddenly something made her sit up in bed and turn her head towards the door. मैरी रात में सो रही होती है, उसकी नींद खुल जाती है। उसकी नींद इस वजह से खुल जाती है क्योंकि बारिश की जो बूंदें थी वो उसके रूम में जो खिड़की थी उस पर पड़ने की वजह से आवाज़ हो रही थी और हवा की जो बहुत ही ज़्यादा डरावनी आवाज़ थी उससे भी उसे नींद नहीं आ रही थी। अचानक कुछ ऐसा होता है जिससे वो बेड पे बैठ जाती है और दरवाजे की तरफ अपना सर घुमा लेती है। That isn't the wind, she said in a loud whisper. It is different. It is the crying I heard before. तो वो कहती है कि ये हवा की आवाज़ नहीं है। वो ज़ोर से बोलते हुए कहती है कि ये अलग है और ये वही रोने की आवाज़ है जो मैंने पहले भी सुनी थी। The door of her room was ajar and a faint sound of fretful crying came down the corridor. She listened for a few minutes and became sure. तो उसका जो रूम का दरवाज़ा था वो थोड़ा सा खुला हुआ था और कॉरिडोर में से किसी के रोने की दुख भरी आवाज़ हल्की हल्की आ रही थी। उसने कुछ देर उस आवाज़ को सुना और उसके बाद उसे यकीन हो गया कि कोई रो रहा है। आई एम गोइंग टू फाइंड आउट वॉट इट इज़, शी सेड. देयर वॉज अ कैंडल बाई हर बेड साइड. शी टुक इट अप एंड वेंट सॉफ्टली आउट ऑफ द रूम. तो वो कहती है कि मैं ये जाकर पता करती हूँ कि ये किसकी आवाज़ है। तो उसके बेड के साइड पे एक कैंडल रखी हुई थी। वो उस कैंडल को हाथ में ले लेती है और रूम से धीरे से बाहर निकल जाती है। द कॉरिडोर लुक्ड वेरी लॉन्ग एंड डार्क बट शी वॉज टू एक्साइटेड टू माइंड. कॉरिडोर बहुत ही ज़्यादा लंबा और बहुत ही ज़्यादा अंधेरे से में था, लेकिन उसे इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी ये पता करने की, उसने ये सब कभी सोचा ही नहीं. She went on with her dim light, almost feeling her way. Her heart was beating so loud that she fancied she could hear it. तो वो इतने कम लाइट में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और इतनी कम रोशनी थी कि बस वो अंदाजे से ही आगे बढ़ रही थी। उसकी जो दिल की धड़कन थी वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी, जो ऐसा लग रहा था जैसे वो उन्हें सुन पा रही थी. The faint crying went on and led her through several passages. Yes, there was a door. तो वो जो हल्के हल्के रोने की आवाज़ थी वो अभी भी आ रही थी और उस रोने की आवाज़ का पीछा करते करते वो काफ़ी सारे रास्तों से होकर गुज़रती है और फिर उसे एक दरवाज़ा दिखता है. A glimmer of light was coming from beneath the door. Someone was crying in that room and it was quite a young someone. She pushed open the door. तो दरवाजे के नीचे से लाइट की हल्की हल्की रोशनी आ रही थी और कोई उस रूम में बैठकर रो रहा था और वो जो भी कोई था वो बहुत ही यंग था. उसने दरवाजे को धक्का मारकर खोला. इट वॉज अ बिग रूम विथ ओल्ड हैंडसम फर्नीचर. अ लो फायर वॉज ग्लोइंग फेंटली इन द फायर प्लेस एंड अ नाइट लाइट बर्निंग बाय द साइड ऑफ अ बेड एंड ऑन द बेड वॉज लाइंग अ बॉय क्राइंग फिटफुली. तो वो जो रूम था वो एक बड़ा सा रूम था. उसमें पुराने ज़माने का फ़र्नीचर रखा हुआ था, लेकिन वो फ़र्नीचर काफ़ी अच्छा था और जो चिमनी थी उसमें हल्की हल्की आग जल रही थी और बेड के साइड पे एक रात में जलने वाली लाइट जल रही थी और बेड के ऊपर एक लड़का बैठा हुआ था जो कि हिचकियाँ लेकर रो रहा था. The boy had a sharp, delicate face with hair tumbling over his forehead in heavy locks. He looked like a boy who had been ill, but he was crying more as if he were tired and cross. तो वो जो लड़का था बेड के ऊपर उसका जो चेहरा था वो बहुत ही ज़्यादा शार्प और डेलिकेट सा था और उसके फोरहेड पे, उसके माथे पे उसके जो बाल थे वो गिरे हुए थे और ऐसा लग रहा था उसके बालों को काफ़ी दिन से झाड़ा नहीं गया है और
वो उस लड़के को देख के ऐसा लग रहा था कि वो काफ़ी दिन से बीमार है, लेकिन वो रो इस वजह से रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो रो इस वजह से रहा है कि क्योंकि वो बहुत थका हुआ है। Mary stood near the door with her candle in her hand. The light attracted the boy's attention, and he turned his head and he stared at her, his grey eyes opening so wide that they seemed immense. मैरी दरवाजे के पास खड़ी हो जाती है और उसके हाथ में एक कैंडल था। कैंडल की रोशनी से उस लड़के की अटेंशन उसके तरफ चली जाती है और वो अपना सर घुमाकर देखता है और उसके तरफ एक लगातार देखने लगता है, और उसकी जो ग्रे आँखें थी वो इतनी ज़्यादा खुल जाती हैं और कि वो बिल्कुल बड़ी बड़ी लगने लगती हैं। Who are you? He said at last in a half frightened whisper. Are you a ghost? तो वो एकदम डरी हुई आवाज़ में पूछता है कि तुम कौन हो, क्या तुम कोई भूत हो? No, I am not, Mary said, whispering as well. Are you one? मैरी भी बिल्कुल धीरे से बोलती है कि नहीं, क्या तुम एक भूत हो? He stared and stared at her. Mary could not help noticing his eyes. They were dark grey and looked too big for his face. तो वो एक लगातार उसके तरफ देखे जा रहा था। मैरी उसके आँखों में बार बार देख रही थी क्योंकि उसकी आँखें काफ़ी डार्क ग्रे कलर की थी और उसकी फेस के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। No, he replied, I am Colin. Who are you? I am Mary Lennox. Mr. Craven is my uncle. He is my father, said the boy. तो वो कहता है कि नहीं, मैं कॉलिन हूँ, और तुम कौन हो? तो मैरी कहती है कि मैं मैरी लेनॉक्स हूँ और मिस्टर क्रेवन मेरे अंकल हैं। तो वो लड़का बताता है कि वो तो मेरे फादर हैं। योर फादर, गैस्प्ड मैरी, नो वन एवर टोल्ड मी ही हैड अ बॉय, वाई डिडंट दे? तो मैरी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो कहती है कि वो तुम्हारे फादर हैं, लेकिन किसी ने मुझे कभी ये नहीं बताया कि उनका एक बेटा भी है। उन्होंने मुझे कभी क्यों नहीं बताया? कम हेयर, ही सेड, कीपिंग हिज स्ट्रेंज आइज फिक्स्ड ऑन हर। तो वो उससे कहता है कि वो उसे देखते हुए उससे कहता है कि तुम यहाँ आओ। शी केम क्लोज टू द बेड एंड ही पुट आउट हिज हैंड एंड टच्ड हर। तो वो बेड के पास करीब आ जाती है और वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसे टच करता है। यू आर रियल आंट यू, ही सेड, आई हैव सच रियल ड्रीम्स समटाइम्स, यू माइट बी वन ऑफ देम। तो वो उससे कहता है कि क्या तुम असली हो? मुझे कभी कभी ऐसे सपने आते हैं, क्या तुम भी मेरे सपनों में से एक हो? आई विल पिंच यू अ लिटिल इफ़ यू लाइक टू शो यू हाउ रियल आई एम, मैरी सेड। तो वो मैरी कहती है कि मैं तुम्हें चूटी काट कर दिखा सकती हूँ कि मैं रियल हूँ। वेयर डिड यू कम फ्रॉम, ही आस्क्ड। वो पूछता है कि तुम कहाँ से आई हो? फ्रॉम माई ओन रूम, द विंड मोन्ड सो आई कुडंट गो टू स्लीप एंड आई हर्ड समवन क्राइंग एंड वॉन्टेड टू फाइंड आउट हु इट वॉज। वॉट वेयर यू क्राइंग फॉर? तो वो कहती है कि मैं अपने कमरे से आई हूँ, हवा की आवाज़ की वजह से मैं सो नहीं पा रही थी और उसके बाद मुझे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी और मैं ये ढूंढने के लिए बाहर निकल आई कि ये कौन रो रहा है। लेकिन तुम ये बताओ कि तुम क्यों रो रहे थे? बिकॉज आई कुडेंट गो टू स्लीप ईदर एंड माई हेड एक्ट, टेल मी योर नेम अगेन। तो वो लड़का बताता है कि मुझे भी नींद नहीं आ रही थी और मेरे सर में बहुत दर्द है, तुम मुझे अपना नाम फिर से बताओ। मैरी लेनॉक्स, डिड नो वन एवर टेल यू आई हैड कम टू लिव हेयर? तो मैरी बताती है कि क्या तुम्हें किसी ने ये नहीं बताया कि मैं यहाँ पर रहने के लिए आई हूँ? नो, ही आंसर्ड, दे डेयर नॉट। वाई, आस्क्ड मैरी। तो वो कहता है कि नहीं, उन्होंने मुझे नहीं बताया। तो मैरी कहती है कि क्यों? बिकॉज आई शुड हैव बीन अफ्रेड यू वुड सी मी, आई वोंट लेट पीपल सी मी, माई फादर वोंट लेट पीपल टॉक अबाउट मी ईदर। तो वो कहता है कि उन्हें लगा होगा कि मुझे क्योंकि उन्होंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे इस बात का डर है कि तुम मुझे देख लोगी, और मैं किसी को अपने आप को देखने नहीं देता। मेरे जो फादर हैं वो लोगों को मेरे बारे में बात भी नहीं करने देते। ओह, व्हाट अ क्वेयर हाउस दिस इज़, मैरी सेड, एवरीथिंग इज़ अ काइंड ऑफ सीक्रेट, रूम्स आर लॉक्ड अप एंड गार्डन्स आर लॉक्ड अप एंड यू, हैव यू बीन लॉक्ड अप? तो मैरी कहती है कि ये घर तो काफ़ी ज़्यादा अजीब है, हर एक चीज़ एक सीक्रेट है, सारे रूम जो हैं वो लॉक किए हुए हैं, गार्डन को भी लॉक करके रखा गया है, और क्या तुम भी कैद में हो? नो, आई स्टे इन दिस रूम बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू बी मूव्ड, इट टायर्स मी टू मच। तो वो लड़का बताता है, नहीं, मुझे किसी ने कैद नहीं किया, मैं अपनी मर्ज़ी से इस रूम में रहता हूँ क्योंकि मैं कहीं भी जाना नहीं चाहता, मुझे कहीं भी जाने से बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है।
हैव यू बीन हेयर ऑलवेज, मैरी स्टैमर्ड। तो मैरी हकलाते हुए कहती है कि क्या तुम हमेशा से यहाँ पर रह रहे हो? नियरली ऑलवेज, समटाइम्स आई हैव बीन टेकन टू द सी साइड बट आई won't stay because people stare at me. A grand doctor came from London to see me and told them to keep me out in the fresh air. I hate fresh air and don't want to go out. तो वो लड़का कहता है कि हाँ, लगभग हमेशा मैं यहीं रहता हूँ। कभी कभी मुझे समुद्र के किनारे ले जाया जाता है, लेकिन मैं वहाँ नहीं रह पाता क्योंकि लोग मुझे घूर घूर के देखने लगते हैं। लंदन से एक बहुत बड़े डॉक्टर आए थे और उन्होंने सबको बोला कि मुझे ताज़ी हवा में रखा जाए, लेकिन मुझे ताज़ी हवा से नफ़रत है और मैं बाहर भी नहीं जाना चाहता। आई डिडेंट ईदर व्हेन फर्स्ट आई केम हेयर, सेड मैरी। मैरी कहती है कि मुझे भी ताज़ी हवा बिल्कुल नहीं पसंद थी जब मैं पहले यहाँ आई थी। हाउ ओल्ड आर यू, ही आस्क्ड। वो पूछता है कि तुम्हारी एज कितनी है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।